हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का मीनिंग समझाती हूँ, मतलब जो चैप्टर की हेडिंग है उसकी मीनिंग। तो सबसे पहले कंज्यूमर का मतलब समझते हैं। तो कंज्यूमर कौन होता है? हम लोग कंज्यूमर हैं, अपन लोग कंज्यूमर हैं, जो कि हम गुड्स को कंज्यूम करते हैं अपनी ओन सेटिस्फेक्शन के लिए। हम खुद को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स को कंज्यूम करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा। इसका मतलब होता है बैलेंस पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे आने के बाद कोई भी चेंज नहीं होना चाहता। तो बेसिकली आप इसको बोल सकते हो बैलेंस पॉइंट। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है खुद से बना के, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। डिसीजन मेकिंग अप्रोच विच टेल्स हाउ मैनी यूनिट टू कंज्यूम फॉर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ऐसी डिसीजन मेकिंग अप्रोच है ये जो हमें बताती है कि हमें कितनी यूनिट्स कंज्यूम करनी है हमारे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए। अगर हम ज़्यादा कर लेंगे तो हमारा वेस्ट हो जाएगा, और अगर हम कम करेंगे तो हमारे सबके मान लो कि जैसे मेरे को फूड परचेस करना है, या मान लो मुझे ग्रॉसरी परचेस करनी है, तो अगर मैंने कम ग्रॉसरी परचेस की तो मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स को वो नहीं मिल पाएगी, और अगर मैंने ज़्यादा करी तो मेरा मनी वेस्ट होएगा, मेरे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। अब बात करें कंज्यूमर बिहेवियर की, तो बेसिकली ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूटिलिटी एनालिसिस। इस वीडियो में हम यूटिलिटी एनालिसिस की ही बात करने वाले हैं। यूटिलिटी एनालिसिस एक कार्डिनल एनालिसिस है, और इसको क्यों बोलते हैं ये अभी पढ़ लेंगे, और एल्फ्रेड मार्शल ने इसको बताया है। और दूसरा वाला है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, और इसको हम ऑर्डिनल एनालिसिस बोलते हैं, और ये हिक्स और एलन ने बताया है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या होती है? तो यूटिलिटी एक पावर होती है कमोडिटी की टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। जब हम किसी चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं, हम बोलते हैं ना यूटिलाइजेशन, तो हम किसी चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं, हम किसी चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं, यानी मतलब हो गया कि यूज़ करते हैं बेसिकली हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो वो पावर ऑफ कमोडिटी, वो पावर है ये गुड्स की जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती है, हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करती है। अब ये यूटिलिटी मेजर किस में होती है? कार्डिनल नंबर्स के टर्म्स में। विजिबल होगा अब, हाँ। अब यूटिलिटी मेजर किस में होती है? कार्डिनल नंबर्स के टर्म्स में, जैसे 1 2 3 4, ये हमारे एल्फ्रेड मार्शल जी ने बताया। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। इसलिए हम इसको कार्डिनल एनालिसिस करके बोलते हैं, ठीक है। और अगर बात करें इसकी यूनिट की, जैसे आप मिल्क परचेस करते हो तो वो लीटर्स में परचेस करते हैं, ठीक है। उसकी यूनिट की क्या होती है? लीटर। अगर आप पोटैटो परचेस करेंगे या कोई भी ग्रॉसरी आइटम परचेस करेंगे उसको आप केजीज में परचेस करते हो। सिमिलरली यूटिलिटी को आप किस में यूटिलिटी को यूनिट क्या होती है मेजरमेंट की? वो होती है यूटिल्स। क्या बोलते हैं? यूटिल्स। यहाँ पे देखो यूटिल्स, ओके। ये मनी की टर्म्स में भी एक्सप्रेस हो सकती है, ठीक है। और जब यूटिलिटी रैंक्स की टर्म्स में एक्सप्रेस होती है तो उसको ऑर्डिनल यूटिलिटी बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब ये ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है अभी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ये जो हिक्स और एलन ने बताया है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी यूटिलिटी को हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो यूटिलिटी सब्जेक्टिव है, ये हमारे इंटेंसिटी ऑफ वांट्स पे डिपेंड करती है। यूटिलिटी एक वेरिएबल है। यूटिलिटी इज़ वेरिएबल बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, उनकी वांट्स के अकॉर्डिंग प्लेस टू प्लेस वेरी करती है और टाइम टू टाइम वेरी करती है, ठीक है। यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूज़फुलनेस। यूटिलिटी यूज़फुलनेस से डिफरेंट है, और यूटिलिटी का कोई मॉरल, कोई एथिकल और कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है। चलिए अब टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हमारे पास 2 टाइप की यूटिलिटी है अभी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? बेसिकली टोटल यूटिलिटी सम टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटीज़
डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। अब इसका मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, मान लो कि ये कुछ यूनिट्स हैं, ठीक है, आपने 1 यूनिट ब्रेड कंज्यूम की तो आपको 100 का सेटिस्फेक्शन मिला, 2 यूनिट की तो 70 का मिला, 3 यूनिट्स की तो 20 और 4 यूनिट्स की तो 10, ठीक है। अब टोटल यूटिलिटी क्या हुई? टोटल यूटिलिटी हो गई इन सब का सम, यानी 190 आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई। सॉरी, नॉट 190, 200 आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई। अब टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा एम यू क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है अभी, ठीक है, बताते हो अभी। मार्जिनल यूटिलिटी एक एडिशनल होता है, आप इसको एडिशनल से याद करो तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मार्जिनल यूटिलिटी एक ऐसी एक्स्ट्रा यूटिलिटी होती है जो कि डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। अब इसका मतलब, ये डेफिनेशन छोड़ो, अभी मैं आपको मतलब समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, 1 यूनिट पे 20 का टोटल यूटिलिटी है, 2 यूनिट पे 35 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 यूनिट पे आपको 20 मिल रही है, 2 यूनिट पे 35 मिल रही है, तो एडिशनल कितनी मिल रही है? 35 माइनस 20 यानी 15 मिल रही है, तो 15। फिर 3 यूनिट पे 45 मिल रही है, तो 45 माइनस 35 10। ऐसे ही ये सब माइनस होते रहेंगे। तो ये होती है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी ये हमारी क्या हो गई? एडिशनल प्राइस हो गई, एडिशनल यूटिलिटी हो गई, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी अपॉन डिफरेंस ऑफ यूनिट्स। अब ये क्या चीज़ है भाई, अभी बताते हो। देखो, मान लीजिए आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो यहाँ पे 200 की। अब जो डिफरेंस ऑफ यूनिट्स, यानी ये जो यूनिट्स है ना, इसका डिफरेंस मान लो कि यहाँ पे देखो 20 अपॉन 1 ये होगा, फिर 35, तो इसमें क्या करोगे? टोटल यूटिलिटी कितनी है आपकी? 35, ठीक है। और डिफरेंस ऑफ यूनिट्स कितना हुआ? डिफरेंस ऑफ यूनिट्स हो गया आपका। चलो ये सब छोड़ो, अब बात करते हैं एक मार्जिनल यूटिलिटी को बेसिक कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप दिमाग लगा के भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपली फॉर्मूले की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। कैसे? देखो, 20 और 35, ठीक है, टोटल यूटिलिटी में हमारा ये 1 यूनिट पे 20 हमारे को सेटिस्फेक्शन मिला, 2 यूनिट पे 35 मिला, तो 35 माइनस 20 इज इक्वल टू 15। तो ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी हो जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी का एक फॉर्मूला है जो काम आ जाता है कई बार, ठीक है। तो ये होता है टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी n-1। तो ये फॉर्मूला क्या है? देखो, टोटल यूटिलिटी n, इसका मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स, और टोटल यूटिलिटी n-1, इसका मतलब है टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1 यूनिट्स। तो अब इस एग्जांपल में इसको प्रिडिक्ट करके देखते हैं। अब ये 35 है मान लो, ठीक है, 35 माइनस टोटल यूटिलिटी n-1 यानी ये वाली, ठीक है, इससे पहले वाली। तो इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही आएगा। ये मैंने आपको सिंपली पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट कई बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको याद कर लेना, इसलिए मैंने ये बता दिया। बाकी आप लॉजिकल थिंकिंग है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये लॉजिकल थिंकिंग है बिल्कुल, ठीक है, कि इसमें से इसको माइनस करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा। क्लियर है? चलो, अब एक चीज़ और देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन दी मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, मतलब मेरा मतलब है जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है। यहाँ पे देख सकते हो ये वैल्यूज़ बढ़ रही है। बट जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम लेवल पे आ जाती है, ठीक है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। और जब ये मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है और टोटल यूटिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम पे आ जाती है
तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिएंट या फिर सेटाइटी पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो when the nu is 0 and tu is at maximum level, maximum value, it is called the satiety point। क्लियर है? आई होप ये क्लियर होगा। इसी के साथ में जो हमारा ये जो टॉपिक है, एक टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ये तो हमारा ख़त्म होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं इस चैप्टर में आपको दिक्कत आती है, बट हमें चैप्टर तो पढ़ना ही है, तो हमें इसको पूरा को ख़त्म करना होगा, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी लेंदी भी है। तो चलिए एक एक टॉपिक वाइज हम इसको कवर करेंगे एंड पूरा चैप्टर हम कवर कर देंगे। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स, मैं आपको खुद की लैंग्वेज में बता रही हूँ, सिंपल इजी लैंग्वेज में। ये तो बहुत सारा एक्स्ट्रा लिया हुआ है, बट आप सिंपल लैंग्वेज में देखिए। लॉ ऑफ यूटिलिटी मार्जिनल law of diminishing marginal utility states that as the units of the goods are consumed, आप मेरी ढंग से सुनना एंड बात बार सुनना। as the units of the goods consumed increased, जब भी यूनिट्स, हम जितने भी गुड्स कंज्यूम करते हैं उसकी यूनिट्स इंक्रीज होती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। समझ आया? देखो वापस से समझो। जब आप मान लो कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, ठीक है, एंड आपने खाना खाया, ठीक है, आपने 1 चपाती खाई, 2 चपाती खाई, 3 चपाती खाई, ठीक है। जब आपने 1 चपाती खाई तो आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल लेट सपोज 100 था, ठीक है। जब आपने 2 चपाती खाई तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कितना हो गया? 60, लेट सपोज, आई एम सपोजिंग जस्ट। जब आपने 3 चपातीस खाई तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कितना हुआ? 20। और जब आपने 4 खाई तो 0, और जब 5 खाई कुछ ज़्यादा ही खा ली, हद से ज़्यादा, तो वो नेगेटिव में चली जाएगी, -5, -10, वॉटेवर। तो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब यही है, जब आप यूनिट्स मोर करते जाओगे, यानी आप जितनी ज़्यादा चपाती खाते जाओगे, आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल उतना ही कम होता जाएगा। जब आपने 1 चपाती खाई तो आपको ऐसा लगेगा वाह 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 वाह, मुझे चपाती मिल गई, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा होगा। जब आपने 2 खाई तो हाँ ठीक है मेरा पेट भर रहा है, फिर 3 खाई तो आप बोलोगे मेरा पेट भर गया, और फिर 4 खाई तो आप बोलोगे 0, सेटिस्फेक्शन लेवल 0, मतलब कोई काम की नहीं थी पर मैंने एक्स्ट्रा खा ली, कोई बात नहीं। अब 5 खाई आपने तो फिर आप बोलोगे ये एक्सेस हो गई, फिर आप वॉमिटिंग भी कर सकते हो, आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो वो चीज़, हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिक्रीज होती है। अब जैसा कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे मैं इसको दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट। यस, ये देखो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, 1 यूनिट्स पे 30 की इसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, 2 पे 20, 3 पे 10, 4 पे 0 मिला और 5 पे नेगेटिव हो गया। तो जब भी मैंने आपको बताया, जब भी ये 0 हो तब हमारी टोटल यूटिलिटी की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम लेवल पे होगी, और इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सेटाइटी बोलते हैं या फिर सेटाइटी पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। चलो ये क्लियर है ना? अब ये क्लियर है तो हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है गाइस। अब केवल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बची है ना? और ये देखो, अजम्पशन ऑफ द लॉ और एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ, तो ये भी मैं आपको अभी 1 ही मिनट में बता देती हूँ। देखिए ये, हाँ, यहाँ पे आपको अजम्पशन ऑफ द लॉ पढ़ाते हो। पहले अजम्पशन हमने क्या क्या की है, ठीक है। अजम्पशंस हमने किए हैं कि ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी मस्ट बी सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स या फिर रेस्पेक्ट्स, यानी
जो भी हमने कमोडिटी कंज्यूम करी है वो सेम एस्पेक्ट्स की होनी चाहिए, यानी उसका साइज़, कलर, डिज़ाइन, क्वालिटी। मतलब आपने अगर एक पेप्पी पनीर का पिज़्ज़ा खाया है तो वो दूसरा यूनिट भी पेप्पी पनीर का पिज़्ज़ा ही होना चाहिए, ठीक है। वो बर्गर नहीं हो सकता, वो कोई और फ्लेवर नहीं हो सकता। उतना ही उसमें वेट होना चाहिए, उतनी ही उसमें उसको खाने से आपको उतना ही जो है पेट भरना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी मस्ट बी स्टैंडर्ड। जो यूनिट होती है कमोडिटी की वो स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद में द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी मस्ट बी कंटिन्यूस विदाउट एनी टाइम इंटरवल। अब जो कंजम्पशन होती है कमोडिटी की वो कंटिन्यूस होती है, कोई टाइम इंटरवल नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको एक चपाती का एग्जांपल दिया था, जब आपने एक चपाती खाई तो आपको 100 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जब 2 खाई तो 60 मिल रहा है। तो वो 2 आपने कंटिन्यूस इंटरवल में खानी चाहिए, टाइम नहीं होने देना चाहिए। जैसे आपने हाफ एन आवर बाद खा ली, वो नहीं चलेगा। हमने क्या अज्यूम किया कि हमने कंटिन्यूस खाई है, यानी 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 ऐसे खाई है, ठीक है। नेक्स्ट है देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंसेस, ये मैंने आपको बता ही दिया, सेम एज पॉइंट 1। देयर शुड बी नो चेंज इन प्राइजेस, उसकी प्राइस में भी चेंज नहीं होना चाहिए। देयर शुड कंज्यूमर स्टेट ऑफ माइंड इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, कंज्यूमर का स्टेट ऑफ माइंड कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में प्राइस ऑफ कमोडिटी शुड बी कॉन्स्टेंट, ये सेम है इससे जैसा। उसके बाद कंज्यूमर इज़ रैशनल, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, उसको ये होना चाहिए कि हाँ मुझे मेरी वांट्स को सेटिस्फाई करना है। उसके बाद में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की होती है, मनी की बोला इसमें, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अब इसी के एग्जेम्पशंस देख लेते हैं, तो एक्सेप्शंस देख लेते हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या है? द लॉ डज नॉट अप्लाई, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, द लॉ डज नॉट अप्लाई टू द रेयर कमोडिटीज़, एंटीक्स, मॉन्यूमेंट्स, एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो लॉ है ये कमोडिटी किसी कमोडिटीज़ पे अप्लाई नहीं होता है, मॉन्यूमेंट्स पे अप्लाई नहीं होता है, एंटिक्स पे अप्लाई नहीं होता है, एंड एंशिएंट डॉक्यूमेंट पे भी अप्लाई नहीं होता है। सेकेंड, लॉ डज नॉट अप्लाई टू अल्कोहलिक ड्रिंक। ये जो लॉ है ये अल्कोहलिक ड्रिंक पे भी अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे गवर्नमेंट को सेटिस्फेक्शन लेवल देती है, और हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम इकोनॉमिक थॉट लेंगे, ठीक है। हालांकि वो कंज्यूम करने पे हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट देता है, बट हम इकोनॉमिक फेज से देखेंगे। द लॉ डज नॉट अप्लाई टू द क्लासिकल म्यूज़िक, गज़ल्स एक्सेट्रा। जो लॉ है वो क्लासिकल म्यूज़िक पे अप्लाई नहीं होता है। द लॉ डज नॉट अप्लाई टू द मिसरमेंट। जो लॉ है ये मिसरमेंट पे अप्लाई नहीं होता है। मिसरमेंट यानी जो हमारे कंजूस आदमी बोल सकते हो आप, जो कंजूस होता है पैसे खर्च करने में, उस पर अप्लाई नहीं होता है। द लॉ डज नॉट अप्लाई व्हेन द कंजम्पशन यूनिट्स आर वेरी स्मॉल। ये लॉ तब अप्लाई नहीं होता है जब कंजम्पशन यूनिट स्मॉल होती है, यानी आपने 1 चपाती खाई, 2 चपाती खाई, 3 चपाती खाई, अगर आपने इतने पे छोड़ दी तो ये लॉ अप्लाई नहीं होएगा। आपको 4 और 5 खाइए तो ये लॉ अप्लाई होएगा, ठीक है। द लॉ डज नॉट अप्लाई फॉर द हॉबीज़, फॉर कलेक्टिंग द कॉइन्स। ये सब तो आपको पता ही है। बेसिकली खाने पे ही और जो हमारा जो कमोडिटीज़ होती है उस पर अप्लाई होता है, ऐसे जो हमारा सेटिस्फाई नहीं करती है हमें उस पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है इसका पढ़ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ कंसिडर्ड एज द फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन कंसिडर किया जाता है, या फिर फंडामेंटल फिजियोलॉजिकल लॉ, इसको हम फंडामेंटल फिजियोलॉजिकल लॉ भी बोलते हैं, बिकॉज इट हैज़ अ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। तो यहाँ पे ये हमारा यूटिलिटी वाला जो डिमिनिशिंग यूटिलिटी कंसेप्ट है, मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट है, ये हमारा खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।